हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेट के फॉर्म आप किस तरह से मोबाइल से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एचपी बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पे आपको जो टेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक साइन इन का। तो साइन इन तो आपने तब करना है जब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर आपका मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो आपको जो टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपका अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी थी। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो सिलेक्ट करना है जो भी आपने टेट यहाँ पे जो फिल करना है उसका यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन उस टेट के लिए आपकी रहती है तो वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। जो भी आपके पास यहाँ पे जो टेट की जो क्वालिफ़िकेशन होगी, जो टीजीटी के लिए बीएड है, जेबीटी के लिए आपकी जो जेबीटी का डिप्लोमा अगर आपके पास है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। आपका मदर्स नेम आएगा, उसके बाद फादर्स नेम और आपके जो कैटेगरी यहाँ से जो चूज कर लेनी है। तो जो कैटेगरी जो भी आपकी है वो आपके यहाँ से चूज कर लेनी है। नेक्स्ट जब आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक सर्विसमैन या बीपीएल आईडीपी में कुछ भी यहाँ पे है स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉन यहाँ पे रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका अगर आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है और दो बार यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर फिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपकी जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल होगी। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में आपने लिखनी है। डेट सबसे पहले आपका दिन आएगा, फिर महीना, फिर साल, इसी तरह से आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका जो जेंडर यहाँ पे जो आपने अपना चूज कर लेना है। उसके बाद जो टेट के लिए अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीएड आपकी कंप्लीट है या पेयरिंग में है तो, या जेबीटी का डिप्लोमा भी अगर आपका पास से कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद आपकी नेशनलिटी आएगी जो आपकी इंडियन यहाँ पे रहने वाली है। तो उसके बाद जो कैंडिडेट का जो एड्रेस यानी आपको यहाँ पे जो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। आपका जो पिन कोड यहाँ पे रहने वाला अगर दोनों से आपका सेम है तो यहाँ पे सेम के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपनी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहती है। उसके बाद आपका आएगा डिवीज़न, जोन सी भी डिवीज़न में आप रहते हैं और आपके जो बोनाफाइड हिमाचल है तो आपका यस रहने वाला है। बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट जो आप यानी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ से चूज कर लेनी है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो एग्ज़ाम सेंटर जो आपका रहने वाला है जहाँ भी आपने एग्ज़ाम देना है तो आपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की चूज़ करनी है और अपना जो डिवीज़न जहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो भी आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा तो इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी 45 की कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो जैसे आप इसको अपने पास नोट कर लेते हैं तो उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको बैक या प्रिंट कर सकते हैं। तो बैक करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन था वहीं पे आपने एचपी बॉस की साइट पे चले जाना है और यहाँ पे जो आपका साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपके सामने कैप्चा कोड यहाँ पे जो आया होगा वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं और फिर आपने सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो एडिट करने का ऑप्शन भी अभी है, आप एक्टिव जो आपका ऑप्शन है वो आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर का है। तो आपने सिंपली अपने जो फोटो और सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको कंप्लीट डिटेल्ड एमसीक्यूज नोट्स मिलने वाले हैं और साथ ही में जो एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और एचपी टेट के लिए खासकर यहाँ पे जो 499 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे विद करंट अफेयर। तो अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। आप किसी एक ही सब्जेक्ट के भी नोट्स ले सकते हैं जो आपको मात्र
190 में मिल जाएंगे। और बाकी जेबीटी कमीशन, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशली आपको पूरे सिलेबस के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, और आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका जो फ़ोटो है आपका 15 से 20 केबी का होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 15 केबी का यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अपनी जो गैलरी से आपने मीडिया जो अपलोड कर लेना है, तो यहीं से आपका जो कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म के जो फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं उसको आप एडिट करके साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी फाइल चूज करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपका जो फोटो या सिग्नेचर जो भी है वो आपका अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो दोनों अपलोड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे जो नाम आपका आ चुका है जो मैंने आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे डाला। तो सिंपली आप इसको ओके के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा यहाँ पे बैक आ जाएगा जहाँ पे आपका जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तब आपका लास्ट यहाँ पे जो आपका सेकंड लास्ट है ऑनलाइन फी का जो फीस कंप्लीट आपके यहाँ पे पेमेंट हो गई है, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म जो प्रिंट होने वाला है वही यहाँ पे आपका आएगा। तो जिसके जैसे आप ऑनलाइन फी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि कितनी आपकी फीस है, जो भी आपकी डिटेल है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि किस तरह से आपने पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से आपने जिससे भी आपने पेमेंट करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और आपका जो CVV नंबर जो बैक साइड में 3 डिजिट का होता है वो आपने यहाँ पे डालने के बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसके डालने के बाद आपका जो फॉर्म का यानी फीस ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली आप वापस उसी ऑप्शन पे जाके अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, जो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो फॉर्म फिल करते हो जो बहुत सारे कैंडिडेट के पेमेंट की जो इशू यहाँ पे आ रहा है कि पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव आ रहा है और फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन जो एक्टिव अभी नहीं हुआ है। तो जिनके जो आप पेमेंट के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और उसके बाद भी उनके पास जो पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव यहाँ पे आ रहा है, तो उनको सबसे पहले तो 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक तो दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, नहीं आपके डबल पैसे या कट जाएंगे। तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ये अपडेट यहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी दोबारा पेमेंट ना करें। और दूसरी बात, जब आप जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो पेमेंट किस तरह से करें ताकि इस तरह का इशू ना हो और आपको बाद जो डबल पेमेंट ना करनी पड़े, क्योंकि इसमें जो पेमेंट आपके एक बार कट गए तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड नहीं होती है तो HP बॉस की साइड से। तो जब आप पेमेंट करते तो सबसे पहली बात आपने चेक कर लेना है कि जो वेबसाइट है वो सही से चल रही है। नहीं जैसे ही कि आप किस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर उसी तरह के टाइम आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन जल्दी से हो जाता है तो आप उस टाइम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा तो उस टाइम आपने पेमेंट नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि जो पेमेंट आपने जब करनी है तो आपको सुबह 5 या 6 बजे के आसपास करनी है या फिर शाम को 11 बजे के बाद, ताकि साइट पे ट्रैफिक ना हो। क्योंकि ये इशू ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि दिन में साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि पूरे HP में आई फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जो ये पेमेंट का इशू है इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको दोबारा से भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसलिए जिन्होंने तो पेमेंट कर दी है वो तो वेट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो कृपया इसका ध्यान रखें।